खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास रिपोर्ट में हम बदायूं लोकसभा के समीकरण के बारे में आपको बताएंगे। 7 मई को यहां मतदान होना है और सपा के सामने फिर से घर में साइकिल चलाने की चुनौती। देखिए रिपोर्ट। सपा के सामने फिर से चुनौती। घर में साइकिल चलाने का चैलेंज। बदायूं में प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर। ईवीएम में 7 मई को कैद हो जाएगी किस्मत। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है। इस बार सभी दलों की नजरें बदायूं सीट पर है। ये सीट मुलायम परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती है। ये सीट कई बार समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन 2019 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के पास चली गई। बताया जाता है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी के चलते बीजेपी की संघमित्रा 18,454 वोटों से पिछली बार जीती थी। अब चाचा की नाराजगी तो दूर हो गई है और वो सपा के साथ है। अब उनके बेटे आदित्य यादव चुनावी रण में है। इस सीट पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। बदायूं लोकसभा सीट सपा का गढ़ रही है। सीट MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव बाहुल्य है। इसी वोट बैंक के दम पर कई बार सपा जीती, लेकिन पिछली बार यानी कि 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदायूं सीट पर बीजेपी सपा के कड़े मुकाबले के बीच बसपा के साथ अन्य दलों के प्रत्याशी पूरी दमखम के साथ चुनावी रण में डटे हुए हैं। सीट पर जातीय समीकरण का एक बड़ा खेल है। बदायूं में जातीय समीकरण के आधार पर मुकाबला है। यादव, मुस्लिम, मौर्य, शाक्य, सैनी जाटव वोट बैंक है। MY फैक्टर से कई बार सपा की जीत हुई, लेकिन 2019 में पिछड़ों और सवर्णों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में बाजी मार ली थी। इस बार भी बीजेपी और सपा ने पुराने समीकरण के आधार पर ही चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे। बसपा भी दलित और मुस्लिम वोट के सहारे मैदान में कूद गई है। मुकाबला अब की बार त्रिकोणीय है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 20,04,684 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,72,919 तो महिला मतदाता 9,31,650 है। थर्ड जेंडर की संख्या 115 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य की जीत यहां पर हुई थी। हालांकि 2014 के लोकसभा परिणाम सपा के पक्ष में थे। धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। जातिगत समीकरणों को देखें तो यहाँ पर यादवों की संख्या 3,50,000 के आसपास है, मुस्लिम 3 लाख के आसपास तो मौर्य 2 लाख के आसपास और दलितों की संख्या 1,80,000 के आसपास है। और इसी समीकरण को साध कर इस बार तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी से दुर्विजय सिंह शाक्या, समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव और बसपा से मुस्लिम खान चुनावी रण में है। इस बार बदायूं में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये मतदान और चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जिले में कहीं भाजपा का कमल खिलने के आसार है तो कहीं साइकिल दौड़ रही है और बसपा भी पीछा किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।